गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आप सबने वेबिनार देखा होगा। वेबिनार को देखने के बाद मैंने भी देखा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने क्लैरिटी तो प्रोवाइड करी है। लाइक कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, काफ़ी अच्छा वेबिनार था। नाउ मॉडरेशन के सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया कि व्हाट एग्जैक्टली ये मॉडरेशंस के आधार पे ये जो मार्क्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एक सब्जेक्ट की जो कॉपी है वो मान लीजिए 100 चेकर्स के पास जाती है, तो उसमें से कुछ शायद स्ट्रिक्ट चेकर होंगे, कुछ लीनियंट चेकर होंगे। उसके बाद क्योंकि एक सब्जेक्ट की कॉपी अगर एक इंसान को चेक करने दी जाती तो मॉडरेशन नहीं होता। तो मॉडरेशन और यूनिफॉर्मिटी कब होता है? एक सब्जेक्ट की कॉपी लगभग बहुत सारे, लाइक मेरा पेपर कोई और चेक कर रहा है, आपका पेपर कोई और चेक कर रहा है, किसी और का पेपर कोई और चेक कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो अलग अलग चेकर के पास जाती है, तो वो अलग अलग चेकर ने जो जितनी कॉपीज चेक की उनका टोटल करते हैं। दे डू सम काइंड ऑफ सेट सैम्पलिंग टेक्निक वगैरह फॉलो करते हैं और देखते हैं कि आपकी कॉपी अगर किसी स्ट्रिक्ट चेकर के पास गई है, किसी और की कॉपी किसी ईजी वाले चेकर के पास गई है, तो उसके आधार पे वो मॉडरेशन करते हैं। कुछ साइंटिफिक टेक्निक का उन्होंने नाम दिया और उसके आधार पे वो मार्क्स डिसाइड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेटिस्फाइंग आंसर है ये, मतलब ये टेक्निक के बारे में उन्होंने क्लैरिटी प्रोवाइड की। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि आ, ये जो रिव्यू वगैरह करते हैं, पेपर आंसर शीट्स वगैरह देने में उनको लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पेपर वगैरह को रिव्यू करते हैं, सो दैट माइट टेक टाइम, ठीक है। वो भी अपनी जगह था। बट एक चीज़ आई थिंक अगली बार शायद वो ध्यान में रखें कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगेन सेम चीज़ है, 70 मार्क्स कट के हो जाते हैं 23 मार्क 24 मार्क। तो वो एक चीज़ है कि हर एक चेकर अगर अपनी जिम्मेदारी के साथ चेक करे तो ये चीज़ नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली स्टूडेंट्स का जो मोरल है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, जिसके 70 से कट के 23 हुए हैं, 28 हुए हैं। वो बेचारा समझ नहीं पाता कि यार मेरे में गलती क्या थी। अगर मेरे में गलती होती तो मेरे 70 मार्क्स, मतलब पहले वाला 70 क्यों देता, और अगर मैं सच में अच्छा हूँ तो बाद वाला 23 क्यों देता। तो बस यही चीज़ है बच्चों, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आ, आप मुझे बताइए कि इस मैटर पे आपको क्या लगता है। बाकी मुझे मेरे साइड से ऐसा लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई हैं और डेफिनेटली इस बार सारे टीचर्स ने मिलकर आवाज़ उठाई थी। तो आई थिंक वो कहें या ना कहें, बट देर इज़ एन अनसेट अंडरस्टैंडिंग कि अगली बार से चेकिंग के जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा, चेकिंग काफ़ी अच्छी होगी और अच्छी होगी डेफिनेटली, अभी अच्छी अगर होती है। और सर ने ऐसा भी कहा कि 71, ये स्टैट्स तो अपने पास नहीं है, बट उन्होंने ये भी कहा कि 71% केसेस में मार्क्स बढ़े हैं और 21%, बाकी जो 29% केसेस में मार्क्स कम हुए हैं रिव्यू करने के बाद। सो लेट्स सी। बट स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को मैं यही कहूँगा कि बेटा आपके जो ओपिनियन है प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए। डेफिनेटली वी कैन सी कि हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अब इस मुद्दे को बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, दैट कैन बी लाइक, वो चीज़ें फिक्स कर सकते हैं। बट अभी अब चूंकि आईसीएसआई के प्रेसिडेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया है और काफ़ी अच्छा क्लैरिफिकेशन आया मेरे हिसाब से, लाइक मेरे हिसाब से बच्चों, अब आपकी प्रतिक्रिया अगर अदरवाइज है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको डिससेटिस्फाइंग था। तो बस मैं यही कहूँगा बच्चों कि अभी सारी चीज़ें भूल जाइए। और ये भी है कि बल्क में लाखों कॉपियाँ चेक होती हैं, 2.5 लाख कॉपीज़ कुछ चेक होती हैं, तो शायद 3-4 में गलती हो, बट ये गलती नहीं भी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब अगली बार इस चीज़ के ऊपर वो लोग ध्यान देंगे कि गलतियाँ ना हो, क्योंकि अब उनको पता है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी जो है, स्पेशली जो बाकी के सीएसबी है, वो काफ़ी इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और अब ट्रांसपेरेंसी हो गई है, तो उनके हर एक एक्शन को इवेलुएट किया जाएगा। तो बस मेरी आपसे गुजारिश ये है कि पढ़ाई अच्छे से कीजिए बच्चों, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, क्योंकि अपने पास और कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चों। अगर अपने को गरीबी से लड़ना है, अगर अपने को ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनना है, तो वी हैव टू स्टडी। तो अभी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए और बच्चों पढ़ाई कीजिए। और मैं आप लोगों को 4-5 दिन में एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बना कर दूंगा जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, प्लस मैं आपके टेस्ट वगैरह भी लूँगा। बस अभी हिम्मत मत हारिए बच्चों, बस पढ़ाई कीजिए बच्चों। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।